हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो उम्मीद कर रहे हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी सीटेट की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज से हम सीटेट के प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो 30 जनवरी का जो आपका सीटेट का जो पेपर हुआ था वहाँ से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देन धीरे धीरे चीज़ें हम लोग सारे प्रीवियस ईयर आपके डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको चैप्टर वाइज चीज़ें पढ़नी है देन आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो एक दिन में हम लोग 2 लेक्चर कवर अप करेंगे, एक हम लोग चैप्टर वाइज कर लेंगे, एक हम लोग प्रीवियस ईयर कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं क्या, PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर 2022 में जो आपके पेपर हुए थे उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है क्या, विशाल के पास 10 दर्जन कैंडी हैं, उसने इनका 1/3 भाग राधा को, 2/5 भाग आसिफ को और 1/12 भाग सोनू को दे दिया। विशाल के पास बची कैंडियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कितनी कैंडी संख्या बची हैं वो आपको निकालना है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन का है और फ्रैक्शन के क्वेश्चन हमेशा सीटेट में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे चीज़ें क्या हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दे रखा है विशाल के पास 10 दर्जन कैंडी हैं। कितना है, 10 दर्जन। अब आपको पता है 1 दर्जन में कितना होता है, 12। तो 10 दर्जन में कितना हो जाएगा, जब हमको पता है 1 दर्जन में होता है 12 तो 10 दर्जन का हमको निकालना है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 120। यानी कि टोटल कैंडी कितनी है, आप कहेंगे सर 120 है। उसने क्या किया, 1/3 जो है किसको दिया, राधा को। यानी कि 120 का 1/3 तो हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो आपको पता है जब 3 से 120 को काटेंगे तो आपको पता है कितनी बार में जाएगा, 40 बार में जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 40 कैंडी किसको दे दिया, इसने राधा को दे दिया। फिर उसी तरह उसने कहा कि जो 120 कैंडी थी उसका 2/5 भाग, क्या 2/5 भाग किसको दिया, उसने आसिफ को दिया। अब इसका 2/5 भाग निकालें तो जब इसको काटेंगे कितना जाएगा, 5 चौक यानी कि 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 यानी कि 24 और 24 का गुणा 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 48। तो 48 कैंडी किसको दे दी, आसिफ को दे दी। उसी तरह जब हम निकालेंगे फिर से 120 का 1/12 भाग किसको दिया, उसने सोनू को दिया। जब 120 का 1/12 बार निकालेंगे तो आपको पता है कितनी बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 10। अब ये टोटल कैंडी यानी कि ये कैंडी किसको दी थी, उसने राधा को दी थी। ये कैंडी किसको दी थी, उसने आसिफ को दी। और ये कैंडी किसने दी, उसको सोनू को दिया उसने। तो टोटल कैंडी कितनी होगी, 40 यहाँ 48 मतलब 88, 88 10 98 यानी कि टोटल 98 कैंडी उसने इन तीनों लोगों को दे दी। अब बताया गया उसके पास कितनी बची, तो टोटल कितनी थी, आप कहेंगे 120 थी। तो 120 में से 98 आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, जो बचेगा वही हो जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 22। इसका मतलब उसका आंसर कितना हो जाएगा, 22 कैंडी उसके पास बचेंगी। ठीक है, तो उम्मीद करें आप बात समझ आ गई होगी। तो इसी तरह के क्वेश्चन करने होते हैं। आप देखो मैं समझा रहा हूँ इसी वजह से समझने लग रहा है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा थ्योरेटिकली है ना, यानी कि समझ पे आधारित चीज़ें हैं, यानी कि आपको समझना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, शिक्षक ने कक्षा फर्स्ट के विद्यार्थी से 54 लिखने के लिए कहा। विद्यार्थी ने 504 लिखा। निम्नलिखित में से कौन सी इस गलती को सुधारने की सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति है, यानी कि आपको बताना है इसमें कौन सा कथन बिल्कुल सही है जिससे मतलब चीज़ें सटीक बैठ रही हैं। अब यहाँ क्या होगा, पहला ऑप्शन दे रखा है बच्चे को बीच में से शून्य मिटाने के लिए कहना। नहीं, बिल्कुल गलत बात है ना, हमको उसको समझाना है। ठीक है, उत्तर को गलत चिन्हित करना और बच्चे को 5 और 4 लिखने के लिए कहना, बिल्कुल ये भी गलत बात है, क्योंकि हम बच्चे को सर्वोपरि रखते हैं। आपको ये पढ़ाया गया होगा पेडागोजी में। ठीक है, लगभग ये उसी का क्वेश्चन है यहाँ पे। बंडल बनाने की विधि का बंडल बनाने की गतिविधि का उपयोग करके यह बताना कि 2 अंकीय संख्याएं कैसी लिखी जाती हैं। ये बिल्कुल सही बात है। अब आगे वाले ऑप्शन में देख सकते हैं, विद्यार्थी को स्वयं से सही उत्तर ज्ञात करने के लिए कहना। नहीं, हमको उसको समझाना है, देन उसके बाद वो सही करेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें हमको उसको समझानी है। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करें बात आप समझ पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका थ्योरेटिकली बेस है, वो भी समझिएगा कि ये क्वेश्चन आपके लगभग चीज़ें पूछी जाती हैं और प्रीवियस ईयर है, यानी कि ये आए हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखा है कि आयत के क्षेत्रफल की अवधारणा को विकसित करने के लिए सही अनुक्रम
कौन सा है, यानी कि सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, यानी कि इसमें ए बी सी जो दे रखे हैं, सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा गया क्या, दिए गए आयत को रबर या शार्पनर द्वारा ढकना और फिर विद्यार्थी से इन्हें गिनने के लिए कहना। ठीक है, ये चीज़ तो बात की बात है। बात करते हैं आयत की भुजाओं को मापना और लंबाई एवं चौड़ाई के गुणन के द्वारा उनके क्षेत्रफल की गणना करना, क्योंकि सबसे पहले हम लोग यही चीज़ बच्चों को सिखाते हैं। इसका मतलब सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका बी ऑप्शन ही देखने को मिलेगा। फिर क्या बोला गया, आयत के फलकों को वर्गाकार टाइल्स जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर से ढकना और टाइलों को गिनना। बिल्कुल सही बात, यानी कि बी के बाद क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा और सी के बाद क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, यानी कि ये 3 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, बी सी ए आपके सामने यहाँ पे दे रखा है, तो ये चीज़ें बनेंगी। ठीक है, तो ये समझ के बाद आए थे, आप थोड़ा सोचिएगा इन चीज़ों को, आपको क्लियर होगा। अब आता है, देखिए इसे बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इस सेट में तो था ही था, ये क्वेश्चन कई सेटों में भी देखा जाता है। यहाँ लिखा है क्या, जब एक बच्चे को 5 गुणे 28 का परिकलन करने के लिए कहा गया तब उसने निम्नलिखित प्रकार से उसे हल किया। यहाँ लिखा हुआ क्या, 5 गुणे 28 यहाँ उसने किया, फिर उसने 28 गुणे 5 यहाँ कर दिया, फिर 28 को उसने तोड़ दिया कितना, 14 गुणे 12 में, फिर 5 को जिसे साइड में लिखा था वैसे लिखा। फिर क्या किया, इस 2 को 5 से याद भेज दिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे हो गया 10 और 14 को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 14 आ गया। अब देखो यहाँ पे इसने किया क्या, यहाँ पे देखो उसने पहले क्या किया, क्रम को यहाँ पे चेंज किया, यानी कि क्रम विनिमय किया, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या कहेंगे, 28 को यहाँ पे क्या किया, वितरित किया, बिल्कुल सही बात है, वितरित इसने कर दिया। उसके बाद चीज़ें बिल्कुल नॉर्मली जैसे चल रही थी वैसे किया, यानी कि उसने यहाँ पे क्रम विनिमय का भी यूज किया और वितरण का भी यूज किया। इसका मतलब ए और बी इसका ऑप्शन होगा, और ए और बी आपको दे रखा है यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में। ठीक है, तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको चीज़ें समझनी रहती हैं। अब आते हैं यहाँ पे क्या, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, संख्या 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे 56, तो जब आप 56 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, आप नॉर्मल वे में करेंगे, चलिए हम भी नॉर्मल वे में कर लेते हैं। ऐसे आपने इस तरह सीखा होगा, पहले 2 से काटेंगे, उसको कितनी बार में जाएगा, आप कहेंगे 28 बार में जाएगा। फिर इसको 2 से आप रिमूव करेंगे, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 14 आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ फिर से 2 करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ क्या करेंगे, 7 से करेंगे 1, तो गुणनखंड आप देख सकते हैं कितना आया, 2 आया। मतलब कहेंगे आप 56 के जब आप गुणनखंड कर रहे हैं कितना आ रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे आपका कितना आ जाएगा, 7। तो इस तरह की चीज़ें बन रही हैं। ठीक है, तो जब आप गुणनखंड की योगफल की बात करते हैं तो जिसको चीज़ों को लिखना कैसे होता है। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर कितनी आ गई, आप कहेंगे 2 की पावर यहाँ पे 3 आ गई है, और 7 की पावर यहाँ कितनी आ गई, 7 की पावर यहाँ पे आप कहेंगे 1 हो गई है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिएगा। सबसे पहले क्या करना है, 2 की पावर 3 है तो हमको यहाँ पे 2 गुणे 0 स्टार्ट करना है, प्लस लगाना है, 2 गुणे 1 करना है, प्लस लगाना है, 2 गुणे 2 करना है, प्लस लगाना है, 2 गुणे 3 करना है। तो इस तरह की चीज़ें आपको लिखनी पड़ती हैं जब आपको योगफल की बात करी जाए। इंटू है तो इंटू करेंगे। अब 7 है, 7 की पावर 1 कर दें, 7 की पावर 0 कर देंगे क्योंकि 0 से स्टार्ट करना है, और 7 की पावर 1 करेंगे, 1 पे हमको रुक जाना है। फिर क्या करा जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 2 की पावर 0 मतलब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 की पावर 1 मतलब 2 आ जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी तरह जब आप यहाँ बात करेंगे 7 की पावर 0 1 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन सबको जब ऐड करेंगे तो 8 से 12 होता है, 12 तो 14, 14 1 15 आ जाएगा, और 7 और 1 को जब 7 और 1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 15 और 8 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 15 8 120 हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन सेकंड आपका हो जाएगा। तो मैं कर रहे हैं, आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो जब योगफल की बात करी जाती है तो इसी तरह की चीज़ें को टैकल करना होता है। ठीक है, गुणनखंडों का योगफल, तो हमेशा आपको इसी तरह चीज़ें करनी है। अब किसी का भी आंसर आए तो आपको हमेशा इसी तरह टैकल करना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे। यहाँ क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो आपको पता है यहाँ पे साइन कैसे कैसे हैं उनका आपको समझना है। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में जो बताएगा कि ये नंबर जो है आपका बड़ा है किससे, इस वाले नंबर से बड़ा है, तो ये चीज़ आपको बतानी है। तो सिंपल सी बात, थोड़ा सा हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो 3/5 को जब सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आता है 0.6। हम स्टार्टिंग का नंबर ले रहे हैं बस, जो साइन लिख रहा है वो साइन यहाँ पे आ जाएगा।
तो आपको पता है 5/7 का जब हम भाग देते हैं कितना आता है, 0.7 आता है। ठीक है, तो अब आपको ये साइन का मतलब थोड़ा सा हम बता देते हैं। ये साइन जब जिधर आप देख सकते हैं खुला रहता है, वो नंबर हमेशा क्या होता है, वो नंबर हमेशा आपका लार्ज होता है, उधर वाला नंबर। और जिधर आपकी नोक रहती है वो नंबर कैसा रहता है, आपका स्मॉल रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो आप देखिए यहाँ पे 0 से इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोला गया 0.6 आपका क्या है, बड़ा है किससे, 0.7 से। लेकिन आप कहेंगे तो ये तो बात गलत हो गई, क्योंकि आपको पता है 0.7 बड़ा होता है 0.6 से। तो यहाँ पे 0.6 को बताया गया बड़ा है, तो ऐसा कोई बात बिल्कुल सही नहीं है। फिर यहाँ पे जब देखेंगे इस 2/5 को और 8/3 को, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे 0.5 को जब सॉल्व करेंगे 0.4 आएगा। और यहाँ पे जब इसको 8/3 को जब सॉल्व करा जाएगा, 30 को जब सॉल्व करा जाएगा तो 0.26 आएगा। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, आप कहेंगे बराबर नहीं है, इसका मतलब ये चीज़ें गलत है। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1/5 है, तो 1/5 को जब सॉल्व करा जाएगा कितना आ जाएगा, 1.20 आ जाएगा। और ये साइन है, ये साइन हमने लगाया। तो 1/3 को जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 0.33 आएगा। तो आपको पता है नोक वाला नंबर छोटा होता है और जो जिधर ओपन होता है वो नंबर बड़ा होता है। देखिए यहाँ बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, यानी कि नोक वाला नंबर देखिए छोटा है और ये नंबर बड़ा है। अब वो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, इसमें आपको बोला गया तो कौन सा सही है, जो हमको मिल गया तीसरा क्या है, सही है। तो उम्मीद कर रहे हैं मेरी बात आप समझ गए होंगे और समझ रहे होंगे चीज़ों को। अब यहाँ क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसमें संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बतानी है। यहाँ देखिएगा 5.02 है, 5.002 है, जो बढ़ते हुए क्रम लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे 5.02 के बाद यहाँ पे चीज़ें चलो एक हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, बढ़ रही हैं। चलिए ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे लेकिन लास्ट में जाके देखेंगे यहाँ पे क्या 5.3 है और यहाँ पे आ गया 5.2, 5.2। इसका मतलब ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब ये बढ़ते हुए क्रम नहीं है। यहाँ देखिएगा ये 3 है, यहाँ भी चीज़ें मामला बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ देखो 0.2 है लेकिन यहाँ 3 आ गया। आपको पता है ये नंबर बड़ा होता है, ये नंबर छोटा होता है, उसके बाद ये नंबर फिर से छोटा आ गया। इसका मतलब ये चीज़ें नहीं, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। क्योंकि यहाँ देखो 0.2 है, यहाँ 0.22 ठीक है, थोड़ा बढ़ रहा है, फिर यहाँ थोड़ा और बढ़ा, फिर यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ बढ़ा। इसका मतलब ये आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे देखिए स्थानीय मान का मतलब समझिएगा। ठीक है, स्थानीय मान क्या होता है, किसका लिखना है, 75,707 के 7 के स्थानीय मान का योगफल निकालना है। ठीक है, अब देखिए 7 कहाँ आया है। अब इस 7 का जब हम स्थानीय मान निकालेंगे तो आपको पता है वो नंबर, उसके बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो आपको लिखना है। तो आपको पता है 4 अंक थे तो 4 जीरो हमने यहाँ पे लिख दिए। अब इस 7 की बात करेंगे तो वो नंबर और उसके बाद जितने जीरो हों वो या नंबर हो वो जीरो लिखिए। फिर अब लास्ट की बात करेंगे, वो नंबर यहाँ पे आपका आ जाएगा। सबको क्या करेंगे, सबको आप यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ आ जाएगा 7 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 7। इसका मतलब कितना आ गया, 70,707 आ गया। तो 70,707 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप बिल्कुल समझ गए होंगे चीज़ें कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है। ठीक है, तो इस स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट यही होता है, आप अपने दिमाग में हमेशा रखेंगे। अब देखिए यहाँ क्या आया, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 60,078 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 245 से क्या विभाज्य हो। जब इस तरह क्वेश्चन आया करे तो कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा इस नंबर को इस नंबर से क्या करें डिवाइड कर दिया करें। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 245 से हम डिवाइड कर देंगे किसको, 60,078 को। जब डिवाइड करेंगे जो एलसीएम होगा, यानी कि जो रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, वही आपका इन्हीं में से कोई ना कोई नंबर होगा। सीधा सीधा आपका आंसर क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। तो सबसे पहले कितनी बार में ले जाएंगे, सबसे पहले आप देखेंगे 2 बार ले जाएंगे। जब 2 बार ले जाएंगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 400, यहाँ पे आ जाएगा 90। 490 में से हटाएंगे तो आपको पता है यहाँ पे आ जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 1। तो हम क्या करेंगे, ये 7 इधर उतार लेंगे। ठीक है, ये वाला 7 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर देखिए कितनी बार में जाएगा, फिर हम भेजेंगे 4 बार में, और आपको पता है जब 4 बार में भेजा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 980 नंबर आ जाएगा। ठीक है, जब 980 नंबर आ जाएगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। तो इधर वाला नंबर यहाँ पे क्या किया जाएगा, उतार लिया जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 8।
अब कितनी बार में जाएगा, आप कहेंगे सीधा सीधा 5 बार में भेजिए लगभग। तो 5 बार में जब भेजा जाएगा तो आपका लगभग होता है 245, पंचे होता है 1225 होता है। ठीक है, तो चीज़ें थोड़ा सा आप मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपको पता है समय बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता है, तो आप आसानी से चीज़ें कर सकते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो देखिए यही रिमाइंडर आपका बचा, इसका मतलब यहाँ पे चीज़ें क्या है, 53 यही आपका आंसर होगा। यानी कि जब 53 इसमें से आप हटा देंगे 60,078 में से, तो नंबर आराम से आपका 245 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो यहाँ लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित लंबाई मापने की इकाइयों का आकलन कीजिए। ठीक है, यहाँ देखो किलोमीटर लिखा हुआ है, यहाँ मिलीमीटर लिखा हुआ है, यहाँ मीटर लिखा हुआ है, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ डेसीमीटर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ बोला गया इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लगाइए और चौथे स्थान पर कौन सी इकाई होगी वो आपको बताना है। तो आपको पता है सबसे बड़ी इकाई यहाँ पे जो लिखा हुआ है किलोमीटर लिखा है, लेकिन आपको बढ़ते हुए यानी सबसे छोटा देखना है। तो सबसे छोटा आपको पता है इन सब में जो होता है वो होता है मिलीमीटर होता है। क्या होता है, मिलीमीटर होता है। और मिलीमीटर के बाद जो आता है आपको पता है वो सेंटीमीटर होता है। और सेंटीमीटर के बाद जो आता है वो आपको पता है डेसीमीटर होता है। ठीक है, और डेसीमीटर के बाद जो आपका आता है वो मीटर होता है। और मीटर के बाद आपको पता आ जाएगा क्या, किलोमीटर आएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यानी आपको यहाँ पता है होना चाहिए, ये आपका होता है 10⁻³ होता है, 10⁻² होगा, ये आपका हो जाएगा 10⁻1 होगा। बात समझ पा रहे हैं ना। और ये आपका ये मीटर होता है। ठीक है, सीधा सीधा 10 समझ लीजिए आप। और यहाँ पे देखिएगा इसका यहाँ 10 क्या 1 समझ लीजिए। ठीक है, ये 1 किलोमीटर आपको पता है 10 की पावर कितना होता है, 3 होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है। अब बोला गया चौथे नंबर पे कौन आएगा, चौथे नंबर पे आप देख लीजिएगा यहाँ पे क्या आ गया, मीटर आ गया। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, मीटर आपका चौथे नंबर पे हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस आप समझ लीजिएगा। अगर इस चीज़ को समझने में या अगर आपको लगता है कि चीज़ें सर समझ में नहीं आई, एक पैटर्न क्या है, तो पैटर्न ये आप याद कर सकते हैं, बिल्कुल सीरीज वाइज लिखा गया है। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 15:20 यानी 15:20 बजे से 6 घंटे 35 मिनट पहले का समय। यानी कि 15:20 हुआ है, इससे पहले का समय। अब 15:20 में जब आप 12 बजे की सुई के अकॉर्डिंग, यानी कि 12 जिसमें 1 से लेकर 12 घंटे वाली जो घड़ी होती है उसमें जब आप देखेंगे लिखा हुआ, तो इसका मतलब 3:20 हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, हमको 15:20 ही लेके चलना है जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। फिर आपको क्या करना है, आपको 6 घंटे के हिसाब से बोला गया, तो हम क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे। अब आप कहेंगे सर 20 में से 35 तो माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से हम 1 घंटा क्या लेंगे, 1 घंटा ले लेंगे। तो आपको पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, आप कहेंगे 60 मिनट होते हैं। और 20 मिनट आपके पास ऑलरेडी था, तो टोटल कितना हो जाएगा, 80 मिनट हो जाएगा। जब ये 80 मिनट यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना, बचेगा यहाँ पे 14। इसका मतलब ये घड़ी यहाँ हट चुकी है, अब ये घड़ी आपके सामने आ चुकी है। तो 80 में से आप जब 35 को माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। और 14 में से जब आप 6 को माइनस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि ये आपका बच जाएगा क्या, सुबह का। सुबह कितना हो जाएगा, 8:45 हो जाएगा, यानी कि पूर्वाहन होगा। और ऑलरेडी यहाँ पे सब पूर्वाहन ही दे रखा है, यानी कि एएम की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर ये आपका ये सही हो जाएगा। तो उम्मीद करें मेरी बात आप समझ रहे होंगे और चीज़ें इसी तरह आपको टैकल करनी है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। क्या है, जयंती किसी स्थान P से पूर्व दिशा में 3/5 किलोमीटर चलती है और फिर वहाँ से पश्चिम दिशा में एक सही 5/7 किलोमीटर चलती है। तो अब वह P से कहाँ स्थित होगी। यानी कि आपको पता है P से, हमने मान लिया कि P यहाँ पे आपका है। ठीक है, तो P हमने मान लिया यहाँ पे, और P से कितना चलती है, पूर्व दिशा में। तो आपको पता है पूर्व कहाँ होगा, ऐसे ही होगा, पूर्व दिशा कितना चलती है, आप कहेंगे 3/5 किलोमीटर चलती है, हमने मान लिया। अब यहाँ से अब यहाँ पहुँच गई, इसका मतलब अब वो यहाँ से क्या करती है, बोला गया आगे फिर से पश्चिम दिशा में चलती है। तो ये जो आपका मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 एकम 7, 7 5 12, यानी कितना आ जाएगा, 12/7 आ जाएगा किलोमीटर। ये आप मिक्स फ्रैक्शन में जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ से ये इधर की तरफ, यानी कि पूर्व की तरफ, ठीक है, पश्चिम की तरफ। अब आपको पता है यहाँ पश्चिम की तरफ जब आप यहाँ से चलेगी, और यहाँ कितना चल रहा है, 12/7 चल रहा है। इसका मतलब इससे कुछ ना कुछ ज़्यादा चलेगी, तो 12 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब बोला गया ये यहाँ पहुँच गया।
अब बोला गया यहाँ से अब पी की जो दूरी होगी वो आपको बतानी है। तो नॉर्मली जब हम यहाँ पे चीज़ें बनाएंगे तो कहीं ना कहीं ये, तो इसका मतलब टोटल दूरी ये है, इस दूरी में से हम लोग ये वाली दूरी क्या करें, माइनस कर दें। ठीक है, तो टोटल हमको लेंथ पता चल जाएगी ये जो बची हुई है। तो इसका मतलब 12/7 में से हम लोग माइनस कर दें कितना, 3/5 हम लोग माइनस कर दें। तो आपको पता है ये पूर्व की दिशा में तो जा ही रहा है, इतना तो आपको नहीं, पश्चिम की दिशा में तो जा ही रहा है, आपको इतना तो आइडिया है ही है। ठीक है, यानी कि पश्चिम की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब पश्चिम वाला आपका आंसर होगा। इसका मतलब ये पूर्व है, ये गलत हो जाएगा, ये भी पूर्व है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों आंसर आपके होंगे। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको पता है एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 35 आ जाएगा। 35 आ जाएगा तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा सॉल्व करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 60, यहाँ पे आ जाएगा आपका 21। इसका मतलब दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 39 बटे कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 35 आ जाएगा। तो 39 बटे आपका जो 35 हुआ है, अब इसको मिक्स फॉर्म में, क्योंकि यहाँ मिक्स फॉर्म में दे रखा है, तो जब मिक्स फॉर्म में निकालेंगे तो आपको पता है 1 सही 4/35 आ जाएगा। कहाँ पे, वेस्ट साइड यानी कि पश्चिम दिशा में। तो 1 सही 4/7 कहाँ दे रखा है, ये आपका ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको टैकल करनी है और मिनिमम इसी तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, कुछ अलग नहीं पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन में दे रखा है 13 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है। तो आपको पता है यहाँ लिखा है क्या, 2 और आधा दर्जन, 2 दर्जन में 24 होते हैं, आधा दर्जन मतलब 6, टोटल कितना हो जाएगा, 30 के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ बोला गया है 5 लीटर 50 मिलीलीटर, कितना होगा, 550 मिलीलीटर होगा, बिल्कुल गलत होगा। 550 वो लीटर होगा, कितना होगा, 550 वो लीटर होगा, ना कि मिलीलीटर होगा। तो हमको यही बताना, तो आगे हमको जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको समझनी है। अब बोला गया निम्नलिखित आकृतियों में से किस आकृति की रैखिक व घूर्णन सममिति की संख्याएं बराबर नहीं होती हैं। आपको पता है आयत को हम जब घुमाएंगे तो बिल्कुल वो 90 डिग्री के अकॉर्डिंग घूमेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ जब घुमाएंगे ये भी बिल्कुल 90 डिग्री के अकॉर्डिंग घूमेगा। समांतर चतुर्भुज को जो घुमाएंगे वो भी बिल्कुल 90 डिग्री के अकॉर्डिंग घूमेगा, लेकिन समचतुर्भुज घुमाएंगे वो भी 90 डिग्री, लेकिन समांतर चतुर्भुज को घुमाएंगे तो वो 90 डिग्री के अकॉर्डिंग नहीं घूमेगा। इसकी मतलब रैखिक और घूर्णन की सममिति क्या होगी, बराबर नहीं होगी। किसकी, समांतर चतुर्भुज की बराबर नहीं होगी। इसका मतलब यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चीज़ें इसी तरह आपको करनी है, क्योंकि आपको पता है सबके डायग्राम आप जब बनाएंगे तो अब आयत की बात करें तो आयत का डायग्राम, वर्ग का डायग्राम कैसे बनता है, वर्ग का डायग्राम आपका ऐसे बनेगा। जब आप आयत की बात करेंगे तो आयत का डायग्राम कैसे बनेगा, आप कहेंगे आयत का डायग्राम ऐसे बनेगा। लेकिन जब समांतर चतुर्भुज की जब आप बात करते हैं, समांतर चतुर्भुज का डायग्राम जो है वो बनता है ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब चीज़ें ये सही नहीं बनेंगी। और समचतुर्भुज की बात करते हैं, समचतुर्भुज का डायग्राम बनता है ऐसे। जब इसको आप घुमाएंगे सब बिल्कुल पिटेगा, कि खाली दिक्कत क्या करेगा, दिक्कत समांतर चतुर्भुज ही करेगा, बाकी वो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब लिखा है क्या, बहुत देखो क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन क्वेश्चन बड़ा आपका है नहीं। यहाँ लिखा है क्या, रेहान कागज मोड़कर घन बनाता है। ठीक है, वह 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 घन बनाता है, बिल्कुल सही बात है। अब उसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए। इस बड़े डिब्बे का आयतन कितना होना चाहिए ताकि सभी छोटे घन उसमें बिना खाली जगह छोड़े पूरी तरह आ जाएं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है एक जो घन है उसकी भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए कि जो एक घन है वो कितनी जगह ले रहा है, मतलब उसका आयतन कितना है। तो आप कहेंगे भुजा 5 सेंटीमीटर है, जब हम घन का आयतन निकालते हैं तो आपको पता है 5 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। इसका मतलब एक क्यूब को रखने के लिए 125 सेंटीमीटर क्यूब की जरूरत, यानी कि आयतन की ज़रूरत हो रही है। एक क्यूब को रखने के लिए 125 सेंटीमीटर क्यूब आयतन की जरूरत हो रही है। इसका मतलब हमको कितने रखने, 25 रखने। तो 125 को क्या कर देंगे हम लोग, 25 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ 25 रखने हो या 50 रखने हो, सीधा सीधा एक का निकाल के उसमें उसका गुणा कर देंगे। जब 125 को 25 से गुणा करेंगे, नॉर्मल इसका आंसर मेरे हिसाब से आ जाएगा 25, 175 होता है, यानी 125 होता है, ये 3125 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से मेरी जो कैलकुलेशन है वो 3125 के सेंटीमीटर क्यूब होगी इसका आंसर। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है ना, तो चीज़ें आप देख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ नीचे दी गई है, हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। अब देखो माध्यिका जब आपको निकालनी होती है तो आपको क्या करना होता है, थोड़ा देखिएगा।
जब आप कभी बचपन में पढ़े भी होंगे तो माध्यिका निकालने का जो प्रोसीजर होता है, सबसे पहले उसको आरोही क्रम में या आरोही क्रम में लिख लीजिए, यानी कि बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम। अब यहाँ पे नंबर पहले काउंट करते हैं, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर सबको आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में जब हम निकालेंगे तो आपको पता है सबसे पहले क्या आएगा, 158। 158 आपको पता है 2 बार है, तो 158 2 बार लिखा जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 159 आ जाएगा। फिर 160 पे देखिए आप 2 बार है, कितनी बार है, 2 बार है, 160 आ जाएगा। फिर आप देखेंगे 161 आएगा, फिर आ जाएगा 162 आ जाएगा, 167 हो जाएगा, 170 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने आरोही क्रम में इसको लिख लिया। अब आप देखेंगे, अब भैया आपने सॉल्व किया, नंबर कितने थे, टोटल नंबर 9 थे। अब 9 यहाँ पे कैसा है, 9 आप कहेंगे यहाँ पे विषम है, यानी कि ऑड नंबर है। जब ये आपकी संख्या क्या हो गई, विषम हो गई है, समझिएगा, जब संख्या आपकी क्या हो गई, विषम हो गई है, विषम की जब माध्यिका निकालते हैं हम लोग, यानी कि जब माध्यिका यानी कि मीडियन जब विषम की निकालते हैं तो कुछ नहीं करना होता है, सीधा सीधा क्या करेंगे, n+1/2। n क्या है, यहाँ पे पदों की संख्या है, कितने पद हैं, वह पद आपकी ये माध्यिका हो जाती है जब विषम की हम बात करते हैं तो। अब n कितना है, 9 है, तो 9 और 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 5वां पद, कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 5वां पद। अब देखिए काउंट करिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इसका मतलब 60 आया, ये 5वां पद ये, यानी कि 160 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह की चीज़ें आपको टैकल करनी रहती हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पे मामला क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फुटबॉल, निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों को पढ़िए और सही कथन का चुनाव कीजिए। सबसे पहले यहाँ लिखा गया फुटबॉल है, फुटबॉल में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 60 है। शतरंज में कितनी है, 50 है। बैडमिंटन में कितनी है, 70 है। वॉलीबॉल में कितनी है, 20 है। एक विद्यार्थी केवल एक खेल पसंद करता है, या वहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ क्या लिखा है, शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से क्या अधिक है। बोला गया शतरंज वाले जो पसंद करने विद्यार्थी हैं वो फुटबॉल पसंद करने अधिक बोला गया है। अब देखिए फुटबॉल में ज़्यादा है, शतरंज में कम है, इसका मतलब ये मामला बिल्कुल गलत है, शतरंज वाला ज़्यादा नहीं है। बोला गया बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल पसंद करने वाले से कम है, बिल्कुल गलत है, बैडमिंटन में ज़्यादा है, यहाँ पे कम नहीं है, ज़्यादा है, ये भी गलत बात हो रही है। शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/4 भाग है। शतरंज कितने हैं, शतरंज में है 50, इसका मतलब 50 यहाँ पे है शतरंज में। और टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 6 5 11, यानी कि 110 हो गया, 180 हो गया, 200 हो गया। 200 का 1/4 निकाल लो, जब 200 का 1/4 निकालेंगे तो आपको पता 50 आ गया है, बिल्कुल सही बात, मतलब दोनों की समान है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन ही बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब आते हैं लास्ट पैटर्न पे। लास्ट पैटर्न बड़ा ज़बरदस्त है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो रही है, लेकिन चीज़ें उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ आ रही होगी। तो यहाँ क्या लिखा है, दिए गए पैटर्न में से कौन सी संख्याएं लुप्त हैं, ये आपको बताना है। यहाँ लिखा है क्या है, 0 1। अब देखिए पैटर्न को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप निकाल पाएंगे। देखिए 0 1 लिखा है, फिर 1 1 लिखा है, और 2 3 लिखा हुआ है, 5 है, 8 है, फिर उसके बाद आपका ये रेखा स्थान। तो पैटर्न को थोड़ा समझना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ मामला क्या है, यहाँ जब 0, अब देखिए ये नंबर देखिए, और तीसरा नंबर को देखिए, तीसरा नंबर कैसे आया होगा, जब इन दोनों को हमने यहाँ पे ऐड किया है तभी तीसरा वाला नंबर आपको मिला है। ठीक है, फिर जब इन दोनों को हमने ऐड किया होगा तो हमको ये वाला नंबर मिला, दूसरा नंबर मिला है। फिर जब हमने क्या किया है, इसको ऐड किया है तो हमको ये 3 नंबर मिला है, और 3 और 2 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, और 3 और 5 को जब हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 8 मिलेगा, और 5 और 8 को जब हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 13, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 13, और 13 और 8 को जब हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 21, बिल्कुल सही है। 13 और 21 को जब हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 34, बिल्कुल सही है। इसका मतलब 21 और 34 को जब, इसका मतलब वो नंबर पीछे के 2 नंबरों को ऐड करने के बाद मिल रहा है, इसका मतलब जब इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 55 हो जाएगा। तो इसका मतलब खाली स्थान में कितना हो जाएगा, 55, इसका मतलब 13 और 55 इसका राइट आंसर होगा। तो इसी तरह के पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर आपको 30 क्वेश्चन आपको आते हैं, मैंने 18 क्वेश्चन आपको कराए, कुछ पेडागोजी के भी 1 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं जो मैथ में आते हैं।
तो उम्मीद करें मेरी बात आप समझ रहे होंगे, क्लास में आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगर इसी तरह की क्लास आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी चीज़ आपको मैथमेटिक्स में परेशान कर रही है, किसी टॉपिक से रिलेटेड, बिल्कुल अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपकी करी जाएंगी। अगर आपको मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ही ईवीएस के भी वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। प्रीवियस ईयर की अकॉर्डिंग आपको चीज़ें कराई जाएंगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके पेपर में आपको इन सब क्लासों से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली हैं, क्योंकि आपको पता है घूम घुमा के यही सब क्वेश्चन आते हैं। 2021 में जो पेपर आपका पता है ऑनलाइन हुआ था, वही क्वेश्चन रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं 2022 में भी आए हैं, और 2021 और 22 वाले मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड आपके 2023 में जुलाई वाले सेक्शन में भी देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करें मेरी बात आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।